जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेजों को मिलेगी 64 दिनों की छुट्टी। जी हां, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने दशहरा, दीपावली, शीतकालीन अवकाश एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए 64 दिनों की छुट्टी का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा है। यह छुट्टी 16 जून 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक दिया जा सकता है। आपको बता दें कि दशहरा का अवकाश 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच कुल 6 दिनों का रहेगा। तो वहीं दीपावली का अवकाश 11 नवंबर से 16 नवंबर के बीच रहेगा। इसके अलावा शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होगा। इसके अलावा अगले साल ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। कुल 46 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अगर हम इन सभी तारीखों को जोड़ें तो प्रदेश में 64 दिन तक छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी ने तीसरी सूची जारी कर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। तीसरी सूची में 4 प्रत्याशियों के नाम है। ये चारों प्रत्याशी मुंगेली, बिलासपुर, आरंग और अहिवारा के हैं, जिनके नाम की घोषणा की गई है। फिलहाल 60 प्रत्याशियों के नाम की सूची आना अभी बाकी है। बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने अब तक कुल मिलाकर 30 प्रत्याशियों के नाम जारी किया है। बसपा ने बिलासपुर से श्रद्धा सैमसंग को अपना प्रत्याशी चुना है, तो वहीं मुंगेली से समारू भास्कर को, आरंग से एन संतोष मार्कंडे, अहिवारा से इंदर पूर्णिमा लहरे को अपना प्रत्याशी चुना है। भारतीय जनता पार्टी आज 16 अक्टूबर से प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर रही है। इस मौके पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भरेंगे अपना नामांकन। जहां नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जहां सुबह 11:45 पर अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे और वहां सभा को संबोधित भी करेंगे। कैदियों ने जेल में रखा नवरात्रि का व्रत। कोरबा जिला जेल प्रबंधन ने की विशेष फलाहार की व्यवस्था। 14 पुरुष और 3 महिलाएं हैं उपवास। मां आदिशक्ति दुर्गा की उपासना का विशेष पर्व नवरात्र शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के जेल में बंद 17 कैदियों ने उपवास रखा है, जिसमें प्रमुख रूप से 14 पुरुष और 3 महिलाएं बंदी शामिल हैं। जेल में बंद 242 कैदियों में से 17 कैदियों ने उपवास रखा है, तो वहीं जेलर के द्वारा इन्हें एक अलग बैरक में रखते हुए फलाहार की व्यवस्था की जा रही है। यही नहीं, जेल के अंदर समय पर सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। धमतरी जिले के मरौद में अज्ञात लोगों ने भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय सोम प्रकाश गिरी के घर में उनके बेटे और भाजपा कार्यकर्ता चंद्रशेखर गिरी गोस्वामी और उनके बहू अर्चना गोस्वामी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को अस्पताल परिजनों ने पहुंचाया, जहां चंद्रशेखर गिरी की मौत हो गई, जबकि उनके पत्नी का इलाज चल रहा है। यह घटना कल सुबह 6 बजे की है। मौके पर पुलिस पहुंची, जहां शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस बीच कुरुद में आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना के विरोध में थाने की घेराव कर नारेबाजी भी की। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस मामले में ट्वीट कर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी और कुरुद विधानसभा क्षेत्र के सभी थानेदारों को हटाने और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने तथा संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इस सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 11 मंत्री एवं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का नाम शामिल है। इस सूची में वर्तमान के 8 विधायकों का नाम कट गया है। इसमें बस्तर संभाग के 4 विधायक देवती कर्मा, लालवन बेंजाम, शिशुपाल सोरी और अनूप नाग के नाम शामिल है। इसके अलावा खुज्जी विधायक छन्नी साहू और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल को भी इस बार टिकट नहीं मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी निर्धारित सीट पाटन से भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। वहीं टीएस सिंहदेव को पार्टी ने अंबिकापुर से उम्मीदवार बनाया है। राजनांदगांव में गिरीश दिवांगन को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव में उतारा है। इसी तरह सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल, शक्ति से डॉक्टर चरणदास महंत, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, कोंडा गाँव से मोहन मरकाम, कोंटा से कवासी लकमा, चित्रकूट से दीपक बैज, आरंग से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया,
टुंडी लोहारा से तीसरी बार अनिला भेड़िया को टिकट दिया गया है। नवागढ़ से गुरुरुद्र कुमार तो वहीं साजा से रविंद्र चौबे के अलावा कवर्धा से मोहम्मद अकबर को टिकट दिया गया है। वहीं डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल, डोंगरगांव से डलेश्वर साहू, खुज्जी से भोला राम साहू को टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 85 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पहले चरण में होने वाले 20 विधानसभा सीटों में चुनाव पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। तो वहीं बची हुई एक सीट जगदलपुर से किसी का भी नाम घोषित नहीं किया गया है। तो वहीं कांग्रेस की दूसरी लिस्ट 18 से 19 अक्टूबर के बीच आएगी, जहां 35 नए नामों को और जगह मिल सकती है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के द्वारा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब के परिवहन को देखते हुए प्रदेश भर में 31 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। विभाग के उड़नदस्ता टीम के द्वारा सघन कार्यवाही अभियान के तहत 75 लाख रुपए की कीमत की अधिक की शराब, तो वहीं 11,38,000 रुपए का महुआ शराब, इसके अलावा 52,000 से अधिक मूल्य का गांजा जब्त किया गया है। आबकारी अमले ने राज्य पुलिस और विभिन्न रेलवे पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और बस अड्डों की भी जांच की जा रही है। विभाग ने एक टोल फ्री नंबर 14405 भी जारी किया है, जहां अवैध शराब से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में महका चेक पोस्ट पर एक वाहन से जांच के दौरान करीब 11 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। वहीं बिलासपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 93 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत जोगी विठाई की रस्म निभाई जा रही है। इस रस्म में विधि विधान से पूजा करने के बाद जगदलपुर में सीरासार भवन के एक गड्ढे में हल्बी जाति के एक युवक को बिठाया गया है, जो पूरे 9 दिन उसी अवस्था में रहकर उपवास करेगा। माना जाता है कि ऐसा करने से बस्तर दशहरा निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। इस रस्म के बाद मां दंतेश्वरी की परिक्रमा करने के लिए रथ यात्रा शुरू की जाती है, जो पंचमी तक चलती है। इसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जगदलपुर पहुंचते हैं। इससे पहले बस्तर दशहरा के तहत काछन गाधी की रस्म पूरी की गई। 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क का ऐसा हाल, बिछाने के बाद दूसरे दिन ही उखड़ने लगा डामर। जी हां, गरियाबंद जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 23 किलोमीटर सड़क भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। 5 इंच के बीएम के बाद 2 इंच कारपेट वर्क अलग अलग करने के बजाय ठेकेदारों ने एक साथ कर दिया, जिसकी वजह से सड़क उखड़ने लगी है। अफसर की मनाही के बाद भी काम नहीं रोकने पर ठेकेदारों के ऊपर काफी आक्रोश ग्रामीणों के द्वारा दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि घुमरा-पर्रा से चुखली तक 1.5 किलोमीटर लंबी अधूरे पेच का काम 8 माह बाद ठेका कंपनी ने शुक्रवार से अचानक शुरू कर दिया। यह काम पीडब्ल्यूडी विभाग के गैर मौजूदगी में किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेलवे की पार्ट चोरी होने का मामला सामने आया है। हावड़ा मुंबई रूट के सिग्नल हुए फेल, चोर की तलाश में जुटी है सीआरपीएफ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के नागपुर रेल मंडल के गोंदिया से रेलवे स्टेशन सिग्नल के पास चोरी होने की सूचना है। शनिवार और रविवार के दरमियान रात से हुई इस चोरी के बाद पूरे जोन में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस चोरी से हावड़ा मुंबई रूट के बीच सिग्नल हो गया है फेल। खबर के मुताबिक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए ट्रेन लेट हो गई। बागी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए जुटी है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। बंद कमरे में नाराज नेताओं से की जा रही है चर्चा, जहां नाराजगी दूर करने के बाद सीट जीतने का भी किया है दावा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट जारी होते ही बगावती सुर उठने लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने वृंदा नवागढ़ में बगावत रोकने से नाराज नेताओं को बंद कमरे में चर्चा कर उन्हें मना लिया। बता दें कि वृंदा नवागढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी को प्रत्याशी बनाने के बाद विधायक डमरूधर जारी नाराज चल रहे थे। बाबा उदयनाथ हलमत धुरुआ की नाराजगी भी जग जाहिर थी। इन सभी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सफल प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही शुरू हो गया प्रत्याशियों का विरोध। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। जी हां, खैरागढ़ में कांग्रेस की पहली सूची जारी होते ही विरोध के सर उठने लगे हैं। खैरागढ़ छुई खदान गढ़ई जिले के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मूड़ी पार के अध्यक्ष कोमल दास साहू और युवा कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ वैष्णव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को दिए हैं अपना इस्तीफा और लिखा कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक
भुवनेश्वर बघेल को प्रत्याशी न बनाकर नए प्रत्याशी के तौर पर हर्षित स्वामी बघेल को टिकट दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर भुवनेश्वर बघेल ने विधायक के रूप में संगठन को अपना पूरा सहयोग किया है, जहां विरोध के तौर पर पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर इस्तीफा सौंप रहे हैं। रायगढ़ में 27,41,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है, जहां पैसा हड़पने के बाद फरार हुआ लोक सेवा केंद्र का संचालक गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, कोतवाली पुलिस में करीब 2 माह से फरार गबन आरोपी के सरवा निवासी गिरवानी को दोपहर गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है। जी हां, इनके ऊपर लोक सेवा केंद्र के माध्यम से 27,41,000 रुपए गबन करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस जाँच करते हुए फरार आरोपी को पकड़ ली है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से प्रभावित जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडा गांव और कांकेर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 24 पदाधिकारियों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी है। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के अध्यक्ष अमित जोगी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा के अनुसार इन जनप्रतिनिधियों को श्रेणी के आधार पर सुरक्षा दी गई है। कुल मिलाकर के 30 लोगों को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि एक्स श्रेणी की सुरक्षा में 2 बंदूकधारी के माध्यम से सुरक्षा दी जाती है, तो वहीं जेड श्रेणी के सिपाहियों के 3 लेयर होते हैं। आपको बता दें कि यह सुरक्षा 31 दिसंबर 2023 तक इन पदाधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं अमित जोगी ने जेड प्लस सुरक्षा को स्वीकारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं। इसके अलावा अमित जोगी ने कहा कि मुझे भाजपा की अच्छी सरकार के जगह पर कांग्रेस की बुरी सरकार पसंद है। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा इस महीने के 31 तारीख से शुरू हो जाएगी। सीधी फ्लाइट की सुविधा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रहेगी। वहीं बिलासपुर से प्रयागराज के लिए भी विमान सुविधा इन्हीं दिनों पर उपलब्ध रहेगी, क्योंकि विमान अलग अलग समय में इन दोनों शहरों को बिलासपुर से जोड़ेगा।